आप अभी हमारे देह पर पेशाब कर दीजिएगा। तो ये आपके और हमारे बीच की बात है। फिर भी जब घटना का संज्ञान सरकार को जब पता चला तो जो कानूनन कार्रवाई है अविलंब किया ही गया। अब क्या किया जाए, ये लोग क्या चाहते हैं। हम इन पहला दिन से वो घटना के निंदा करती और हम इनके छोड़ू शिवराज सिंह तुरते उकर घर के बुलडोजर से गिरवाए दिला। बहुत विभत्स घटना रहे। बाहर का खाली बाउंड्री जो अवैध था उसको गिराया गया। घर पूरा सुनो नहीं तनी हमके बोले दो, तनी मूलवासी मनकर आवाज की नहीं दबाओ। कहा थी नहीं कि एनएसए लगा के उकर गिरफ्तारी हो गया। पेशाब सर पर किया गया है और धोया पैर गया है। तो क्या इससे जो हुआ वो घटना उसका सब कुछ खत्म हो जाता है? ये रांची राजधानी का सबसे प्रमुख सड़क है और इसको एक तरफ से आदिवासी संगठनों ने और दूसरी तरफ से भाजपा के नेताओं ने जाम करके रखा है। जाम करने का मकसद क्या है क्या नहीं वो बातचीत में पता चल जाएगा। फिलहाल आपको ये बता देते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर जो पेशाब कांड हुआ, एक आदिवासी विक्षिप्त युवक पर भाजपा के किसी नेता द्वारा उस पर सर पर पेशाब किया गया, उसको लेकर झारखंड के आदिवासी संगठन जो हैं वो आक्रोशित हैं। और आज 8 जुलाई है और आज ये घोषणा की गई थी कि भाजपा कार्यालय का घेराव किया जाएगा। कुछ दूरी पर बैरिकेडिंग लगा दिया गया है, लेकिन ये भाजपा का कार्यालय और भाजपा कार्यालय के बाहर भाजपा के कई वरिष्ठ नेता खड़े हैं। समझते हैं कि इनका बाहर आने का क्या मकसद है। दादा मतलब लड़ने के मूड में टाइप का आप लोग रोड पे खड़े हैं, क्योंकि इससे पहले जब भी प्रोटेस्ट होता है तो पुलिस सामने होती है, लेकिन पुलिस है, बैरिकेडिंग है, उसके बाद आप लोग एकदम खड़े हैं कि आज आइए जाओ टाइप का। देखो रोरे तो समझिला झारखंडी मिट्टी के हमें देखे आई कि का मुद्दा पे 2 दर्जन आदमी जुट हैं। 2 दर्जन से बेसी तो नहीं दिसत है हमके। तो 2 दर्जन आदमी का करत हैं, सुन रही कि सरकार प्रायोजित हके, तो हम इनके रहे कि 1-8 लाख आदमी जुट में, लेकिन 2 दर्जन आदमी कर का मांग है कि यह जाने की जरूरी है। हम मांग जाने के लिए यहाँ देखा थी कि काका ऑफिस में बैठाए बतिया ले बानी का तो उमन तैयार हो तो एकदम हमिन तो कभी बातचीत से नहीं भागीला। उमन अगर 5 सदस्यीय उमन कर प्रतिनिधि मंडल मिले चाहेला तो हमिन कर नेता मन तो हमेशा तैयार रहेला। और 2 दर्जन आदमी जुट हैं, ये हमिन के देख कर तनी विस्मित हो। लेकिन दादा 2 दर्जन है चाहे 2 लाख, लेकिन मुद्दा जो है कि जैसे मध्य प्रदेश में होला है वैसे बाबूलाल मरांडी आदिवासी नेता, अर्जुन मुंडा आदिवासी नेता कर फेसबुक में, ट्विटर में, चाहे मीडिया में कोनो बयान नहीं हो से ले इमन कर नाराजगी है कि आखिर चुप काहे हैं ये लोग। देखो जो प्रवक्ता रहेला नहीं वो अध्यक्ष कर बिहाफ में बोलेला, प्रवक्ता कर अपन वाणी नहीं रहेला। हम इन पहला दिन से वो घटना के निंदा करती और हम इनके छोड़ू शिवराज सिंह तुरते उकर घर के बुलडोजर से गिरवाए दिला। बहुत विभत्स घटना रहे। बाहर का खाली बाउंड्री जो अवैध था उसको गिराया गया। घर पूरा सुनो नहीं तनी हमके बोले दो, कनी मूलवासी मन कर आवाज की नहीं दबाओ। कहा थी नहीं कि एनएसए लगा के उकर गिरफ्तारी हो गलक, बुलडोजर कर दिलक गलक, उकर घर कर जे भी हिसाब से रहे पैर धो के माफ़ी मांग लें और कम से कम खेद व्यक्त कर लें। ये हमिन कर मुख्यमंत्री जी 5,500 बेटी मनकर बर्बरता से रेप होलक रहे यहाँ बरहेटे में। वो रूबिका पहाड़िया एगो आदिम जनजाति कर बेटी रहे, 52 टुकड़ा कर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री के भी संवेदनशीलता दिखाए के उमन कर जाए के माए बाप से माफ़ी मांग के एगो संदेश देवे कर काम रहे। तो हम तो हेमंत से आग्रह करब कि जे घेराव रोरे करत ही ये हेमंत सोरेन कर कार्यकाल में बर्बरता कर आदिवासी पर सब सीमा पार हो गया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कर देखब तो 5,500 में 1/3 यहाँ कर मनी मन कर साथे रेप हुए है। तो एक धारणा तो उनकर हाउस कर घेराव करे कर मन के काम रहे। बहरहाल प्रजातंत्र में सबके हक है के जे उमन कहा था हम सुना थी। संजय, सवाल ये है कि पेशाब सर पर किया गया है और धोया पैर गया है, तो क्या इससे जो हुआ वो घटना उसका सब कुछ खत्म हो जाता है? देखिए खत्म तो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि घटना ही इतना बड़ा है कि कभी खत्म नहीं हो सकता। लेकिन एक मानवता दिखाते हुए माननीय मुख्यमंत्री ने जो कदम उठाया वो काफ़ी सराहनीय है। हमारे मुख्यमंत्री तो अपना बयान देना तक ज़रूरत नहीं समझते हैं, और मध्य प्रदेश के माननीय जो संवेदनशील मुख्यमंत्री कह सकते हैं, उन्होंने घटना का वीडियो आने के साथ ही त्वरित कार्रवाई करते हुए उन पर एनएसए लगाया, उनके घर का बुलडोजर चलवाया और गिरफ्तार भी किया। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री तो कई घटना, चाहे वो रूपा तिर्की का घटना हो, संध्या टोपनो का घटना हो, चाहे जितना तरह का सबसे ज़्यादा आदिवासियों पर घटना घटा, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री का एक बयान नहीं आया
माफ़ी मांगना दूर, कार्रवाई करना तो दूर, माफ़ी तक नहीं मांगे, बयान तक नहीं आया। ये तो लेकिन आपका एज ए नेता टिप्पणी है, लेकिन एक मानवीय सवाल ये है कि जो घटना घटी है, कम से कम एक कोई झारखंड के बड़े आदिवासी चेहरे अगर उस घटना की निंदा कर देते तो शायद इनका जो नाराजगी है वो थोड़ा कम होता है, लेकिन किसी ने एक निंदा तक नहीं की। देखिए, इनका कार्यक्रम तो प्रायोजित है। इनका हर एक भाजपा, आरएसएस और कुछ लोगों का कार्यक्रम का इनका विरोध करना इनका प्रायोजित कार्यक्रम है। इनको कोई रोक नहीं सकता और इनका अधिकार भी है, विरोध करना कर सकते हैं। लेकिन माननीय भाजपा का जो अधिकृत प्रवक्ता है, उन्होंने रोज बयान दिया है, पर डे उनका बयान आ रहा है, गलती की इस घटना को निंदा किए हैं। इसलिए भाजपा के सभी लोग, चूंकि राष्ट्रीय पार्टी है, सभी लोग बयान नहीं देते हैं। जिनको बयान देना था वो अधिकृत है, वो बयान दे चुके हैं। बोकारो से भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रकाश जी यही हैं, प्रकाश सिंह। हम लोग समझते हैं मतलब आदिवासी संगठन आप लोगों के व्यवहार का विरोध कर रहे हैं कि आदिवासी विक्षिप्त व्यक्ति पर आपके मध्य प्रदेश के नेता पेशाब करते हैं और आपके नेता एक शब्द बोलते नहीं हैं, और उधर प्रोटेस्ट चल रहा है, आप लोग इधर रोड पर सामने खड़े, तो लड़ने के मूड में टाइप का लग रहा था। आप तो देख ही रहे हैं कि कितना नेता वहाँ खड़े थे, 30-40 की संख्या में आए थे, वो भी किसी के द्वारा भेजे गए थे। उनका पूरा कार्यक्रम प्रायोजित था। अरे अभी तो खुशी मनाने का बात था कि जो व्यक्ति उनके साथ इस प्रकार का काम किए उनको दंडित किया गया, उनके घर तक को गिरा दिया गया, फिर जो वो आदिवासी भाई उनको माफ़ भी कर दिए। उनका जो है सो माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के पैर भी धोने का काम किया। सारी बातें ख़त्म हो गई। द्रौपदी जी मुर्मू जी का जो संवैधानिक पद पर हैं, उनका ध्यान उस घटना पर बना हुआ था। बाबूलाल मरांडी जी का घटना पर ध्यान बना हुआ था। कई बार टेलीफोनिक वार्तालाप हुई है। तो जितना बन सकता है संवैधानिक तौर तरीके से वो सारे पहलू पर बातचीत हुई। अब यहाँ कुछ लोग राज्य में बैठे हुए जो शांति नहीं चाहते हैं, यहाँ किसी आदिवासी भाई को पीट दिया जाता है तो एक भी आदमी बोलने को तैयार नहीं होता है, मुख्यमंत्री के आवास का घेराव नहीं करता है। और बेवजह भाजपा कार्यालय को जब बाबूलाल मरांडी जी को अध्यक्ष बनाया गया है, खुशी का माहौल है। इन लोगों को आगे बधाई देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को कि द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद पर दिया गया। आज झारखंड में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष के रूप में बाबूलाल जी को सुशोभित किया गया। तो अब अनाप शनाप कोई काम नहीं है तो लोग करवा रहे हैं, बैकडोर से राजनीति कर रहे हैं। कौन बैकडोर से राजनीति? हमसे अच्छा बेहतर तो आप लोग जानते हैं। हम लोग तो एक दरवाजे पर हैं, आप तो हर दरवाजे के हर घर के चूहा हैं। आपसे कोई बात छुपी हुई है क्या? लेकिन फिर भी जो इनका ये कहना है कि एक भर्त्सना भी नहीं की, एक निंदा भी नहीं किया गया, ना तो मीडिया में, ना तो अपने ट्विटर हैंडल, भर्त्सना करके समाज को आंखों में धूल झोंकना तो है नहीं। जिस प्रकार हेमंत सोरेन जी झोंक करने का काम कर रहे हैं, बाबूलाल जी काम में विश्वास करते हैं। कई बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से इनकी बात हुई, सारा जो है सो एक्शन जो लेना चाहिए वो एक्शन लिया गया। तो अब क्या किया जाए? एक हमारा सवाल ये है कि पेशाब सर पर किया गया, धोया पैर गया, तो ये पूरी घटना क्या इतनी आसानी समाप्त हो जाए? या इस मानसिकता पर कुछ विचार करना चाहिए? कोई व्यक्ति मान लीजिए पेशाब किया तो हर एक व्यक्ति को कोई बांध के तो नहीं रह सकता है। आज आप हैं, आप अभी हमारे देह पर पेशाब कर दीजिएगा तो ये आपके और हमारे बीच की बात है। फिर भी जब घटना का संज्ञान सरकार को जब पता चला तो जो कानूनन कार्रवाई है अविलंब किया ही गया। अब क्या किया जाए? ये लोग क्या चाहते हैं? चले मध्य प्रदेश, हम लोग भी चलते हैं, टिकट कटाएं ये लोग, हम लोग भी मध्य प्रदेश चलते हैं और वहीं पर बताएंगे ये लोग माननीय मुख्यमंत्री से अब उसके साथ क्या किया जाए, तो वही होगा। तो ये भाजपा का कार्यालय है, मेरी दाहिनी तरफ भाजपा के नेताओं का बोर्ड लगा हुआ है और भाजपा के नेता सड़कों पर हैं। इनका ये कहना है कि हम लोग देखने आए हैं कि आखिर कौन लोग यहाँ पहुँचे। हालांकि ये एक राजनीतिक टीका टिप्पणी है, पिछले 2-3 दिनों में अखबारों में, सोशल मीडिया में खबरें चल रही हैं, तो एक राजनीतिक टीका टिप्पणी। लेकिन एक सवाल बहुत बड़ा यह है कि पेशाब सर पर किया गया है और पैर धो देने से क्या वो जो मानसिकता है, मानसिकता बदल जाती है? बाकी हैं यहाँ मौजूद। जोहार।